दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मेरठ के खैरनगर दवा बाजार में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया और यहां पर अधिकारियों को बुलाने की मांग की, क्योंकि व्यापार हो नहीं पा रहा था। इलाके में पानी भरा हुआ था। व्यापारी पिछले 2 रोज से परेशान थे और आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन आंदोलन शुरू हुआ तो अधिकारी पहुंचे और आश्वासन दे दिया। हालांकि अब व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, बात कर लेते हैं। मेरे साथ व्यापारी हैं और काफी समय से यहाँ काम कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। मैं एक संस्था का अध्यक्ष भी हूँ। और आज वो नगर निगम के मेयर साहब भी आए थे और वो भी आए थे, क्या नाम आपके नगर आयुक्त थे। हमने उनसे कहा कि जिंदाबाद के नारे बहुत दिन लग लिए, अगर व्यापारियों का इस तरह शोषण होता रहा और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो मुर्दाबाद के नारे लगने में देर नहीं लगेगी। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक टाइम। अगर इस टाइम के अंदर सड़क नहीं बनी तो फिर उसके बाद जो है फिर दोबारा से हम इस आंदोलन को तैयार रहेंगे। उन्होंने हमें 1 महीने का समय दिया है और 72 घंटे में टोटल सफाई का आश्वासन दिया है। इन सब बातों पर हमने उनसे रजामंदी ली व्यापारियों से, उनको आश्वासन के आधार पर छोड़ दिया है। तो परेशानी कब से हो रही थी ये वाली? ये परेशानी करीब 2-3 महीने से चल रही थी। हम बार बार व्यापार बंधु की मीटिंग में भी हमने अमित अग्रवाल जी से भी कहा और हमने मेयर साहब से भी कहा और सभी भाजपा के नेताओं से कहा। नगर आयुक्त से भी 2-3 बार हम मिले। हमने उनसे कहा, रजनीश कौशल जी ने भी कहा, हमने भी कहा, ये व्यवस्था नहीं हो पा रही थी क्योंकि इनके आप कानूनों पर जोड़ चल रही। जिंदाबाद चाहते हैं, ये मुर्दाबाद के नारे सुनने की आदत नहीं और मुर्दाबाद के नारे लगने में व्यापारी देर नहीं करेगा। तो बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं और अन्य व्यापारी क्या इस पर कह रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है और किस तरीके से व्यापारियों ने आंदोलन शुरू किया और अधिकारियों ने पहुंच करके आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारी व्यापारी शांत हो गए। लेकिन व्यापारियों ने क्या कुछ कहा है, छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जरा। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद है खैरनगर में। ये दवा कारोबार का सबसे बड़ा इलाका है, मंडी है कह सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा व्यापार यहाँ होता है। बात की जाए राजस्व की तो 1 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व ये लोग देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन आज ये लोग परेशान हैं और ऐसे में इन लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, नगर आयुक्त से लेकर के मेयर को यहाँ बुलाने की मांग की। हालांकि सभी अधिकारी पहुंचे। हैरत की बात यह है कि कई रोज से बाजार के अंदर पानी भरा हुआ था और तमाम व्यापारी पानी के बीच से निकलकर अपने काम कारोबार को कर रहे थे। रात से इन लोगों ने मन बनाया कि प्रशासन से सीधे बातचीत करनी है और इस मसले पर इसका हल निकलवाना है। और आज यहाँ पर अधिकारी पहुंचे और एक आश्वासन देकर यहाँ से अधिकारी चले गए हैं। लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि लोग काफी परेशान हो गए और इन्होंने ये तय कर लिया कि अब इस समस्या से निजात पानी है, आश्वासन मिल गया है। लेकिन सवाल यही है कि लोगों को सेहत देने वाला बाजार आखिर बीमार क्यों हो रहा है? अधिकारियों से लेकर के जो प्रशासन के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, वो आखिर अनदेखी क्यों कर रहे हैं? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस मेरठ की अगर बात कर ले, यहाँ सरकारें चलती सर मेरठ से, नगर निगम की भी सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार है। और बात की जाए आपके बाजार की तो 50 साल से भी अधिक पुराना बाजार है। प्रतिदिन की बात करें तो 1 करोड़ से अधिक का राजस्व गवर्नमेंट को भी देता है। इतने बुरे हालात कैसे बन गए और समस्या जो थी कब से हो रही थी और निजात कब मिलेगी? वर्तमान में क्या आश्वासन मिला अधिकारियों को जब आप धरने पर बैठे हैं? मैं रजनीश कौशल हूँ, जिला केमिस्ट एंड ड्रग स्टेशन का महामंत्री। हम लोग करीब 8 महीने से लगातार इस कसरत को झेल रहे हैं। कई बार अधिकारियों को व्यापार बंधु के माध्यम से, नगर आयुक्त के माध्यम से, मेयर साहब के माध्यम से, अपर आयुक्त के माध्यम से हमने इसकी शिकायत की और इससे निजात दिलाने की मांग करी, परंतु हमारी बात पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए आज मजबूरन में हमने बाजार बंद कर यहाँ पे धरना दिया, जिस वजह से आज मेयर साहब, अपर नगर आयुक्त और नगर स्वास्थ्य अधिकारी सभी अधिकारी आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 72 घंटे में आपके नाला सफाई हो जाएगी, बाजार की सफाई कर देंगे।
और 2 महीने में सड़क का निर्माण हो जाएगा। और मेयर साहब का तो यहाँ तक कहना है कि इसको मैं आदर्श बाजार बनाऊंगा। अब देखते हैं मेयर साहब का ये वादा कब और कैसे पूरा होता है। मेयर साहब तो पहले भी एक बार मेयर रह चुके हैं और बाजार 50 सालों से अधिक समय से यहाँ है, तो अगर बाजार को आदर्श बाजार बनाने की बात थी तो पहले शुरुआत क्यों नहीं की गई? और अब इतने नरकीय जीवन जीने को मजबूर है, इतने बुरे हालात हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि अनदेखी अगर हो रही है तो क्या वजह है? नगर निगम से लेकर सरकारें आपको अनदेखी क्यों कर रहे हैं? अब ये तो समस्या है, जिस समस्या के लिए आज हम लोगों को अपने व्यापार बंद करके बैठना पड़ा, जबकि कोई व्यापारी नहीं चाहता कि अपना व्यापार बंद करे। लेकिन जब हमारी अनदेखी हो गई और हमारा नुकसान होने लगा, व्यापारी नहीं आ रहा, हमारे को 3 तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो ऑनलाइन बिजनेस में हमें मारा, फिर डॉक्टर, क्लिनिक, हॉस्पिटल में जो स्टोर खोले गए उनसे हमें दिक्कत हुई। अब निगर निगम की उदासीनता से हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा था, जिस कारण आज हमने ये निर्णय लेना पड़ा। अच्छा रजनीश भाई, कितनी दुकानें होंगी आपके इस बाजार के अंदर, और राजस्व की बात कर ले कितना निकलता है, और पर डे का जो टर्नओवर है क्या लगभग है? यहाँ पे करीब 700 से ज़्यादा तो दवा व्यापारी हैं, उसके अलावा 300 से ज़्यादा अन्य ट्रेड के हैं। टोटल मिला के करीब 1000 से ऊपर का बाजार है। और दवा व्यापारी की खाली बात करें, हम लोगों का करीब 70 करोड़ से ऊपर का रोज का टर्नओवर है, जिसके अंदर 1 करोड़ से ऊपर का राजस्व है हम सरकार को देते हैं। फिर भी ऐसे नरकीय जीवन में जीने को मजबूर है। देखिए ये बड़ी बात है और ये बड़ा भी सवाल है। जो बाजार पर डे अगर 1 करोड़ से अधिक गवर्नमेंट को राजस्व दे रहा है, उसकी इतनी दयनीय हालत, इतने लोग परेशान, यहाँ खासतौर से व्यापारी ही नहीं, जो लोग दवा खरीदने आते हैं वो भी खासा परेशान है। मेरे साथ और व्यापारी है, सर धरना तक देना पड़ गया। 50 सालों से आप लगातार गवर्नमेंट को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके फायदे की बात की जाए तो जीरो। मैं मोहिउद्दीन गुड्डू पिछले 44 साल से इस बाजार के अंदर दुकान कर रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या जो है ये अब 1-2 साल से ज़्यादा समस्या शुरू हुई है। हमारे यहाँ पीछे PL शर्मा रोड पे एक नाला बना है। आपको अगर आपने देखा भी हो तो पीछे नाला बना, तो उस नाले को कनेक्ट करने के लिए इधर से जो है कच्चे लगा के पानी ना जाए, वो पानी को रोक दिया गया। अब वो पानी, नाला भी बन गया, लेकिन वो पानी पूरा खैर नगर में वो आ रहा है। सारे गोबर के जो है नाले जो है भर के, उसकी स्लिट जो है वो सब बाजार में आ जाता है। उससे जो है स्कूटर, मोटरसाइकिल स्लिप होती है, स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है, दवा व्यापारियों को परेशानी होती है। दवा व्यापारी तो सुबह को आएंगे 10-11 बजे, शाम को चले जाएंगे 8 बजे। लेकिन जो सुबह को स्कूल के बच्चे आते हैं, यहाँ 2 छोटे बच्चों के स्कूल हैं, वो बच्चे पानी के अंदर को जब जाते हैं तो हमें भी देख के उनके ऊपर तरस आता है कि जो है इतनी बुरी स्थिति इस गवर्नमेंट में, जो कि विकास का दावा भरती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है कहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट में विकास होगा, मैं किसी के उसको नहीं देखता हूँ। उसके बावजूद नगर आयुक्त हमें आश्वासन देते हैं, मेयर साहब हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कई बार उनका दौरा भी कराया। इससे पहले 3 महीने पहले नगर आयुक्त दौरा करके गए थे, मेयर साहब हमें दौरा करके गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें मजबूर हो गए धरना देना पड़ा, अपने बाजार को, व्यापार को बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से आज सारे अधिकारी मौके पर आए। मजबूरन उन्हें अपने साथ हमने भी धरने पे बिठाया। उन्होंने हमारी समस्या को जेन्युइन माना। अभी देखते हैं कि कब तक हमारी समस्या का ये निदान करते हैं। गुड्डू भाई, खाली नगर निगम के पीछे पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगा? यहाँ तो सांसद भी कह के रहे हैं, मंत्री कह के रहे हैं, और दोनों ही सरकारों में सपा की बात कर ले, भाजपा की बात कर ले, बसपा भी रही, कई कार्यकाल निकल गए, आपकी समस्याओं का निदान नहीं हो सका। और अब वर्तमान में भी सरकार जो भाजपा की है वो दावे भी कर रही है, कई मंत्री है यहाँ पर और कई विधायक है यहाँ पर, सांसद है यहाँ पर। आप क्यों नहीं अप्रोच करते हैं माननीय को जाकर के? साहब देखिए कितना नरकीय जीवन जीने को मजबूर है व्यापारी और यहाँ के निवासी, और साथ ही साथ जो बाजार प्रतिदिन 1 करोड़ से अधिक की जो राजस्व दे रहा है गवर्नमेंट को, तो आपका तो पूछने का वैसे भी अधिकार है, क्यों नहीं जाकर बात करते हैं सर? हमने नगर आयुक्त से हमने बात करी, विधायक जी से हमने बात करी, मेयर साहब से हमने बात करी, उनका दौरा कराया। आज जो ये धरना दिया है, इससे पहले भी नगर आयुक्त का, इनका मेयर साहब का हम दौरा करा चुके हैं, और ये समस्या 2 साल से हुई है। पिछली गवर्नमेंट में इतनी समस्या नहीं थी, जो है ये 2 साल से ज्यादा समस्या हुई है। और आज भी एक अधिकारी, नगर आयुक्त का एक अधिकारी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, नगर आयुक्त का एक अधिकारी
जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी के नीचे काम करता है, इंस्पेक्टर के पद पे, ऋषिपाल उसका नाम है। आज भी उसने हमें धमकाने की कोशिश करी कि आप धरना प्रदर्शन मत करो, धरना मत दो, वरना मैं बुलडोजर मंगा के सबके जो है दुकानें तुड़वा दूंगा। हमने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, तुम बुलडोजर को मंगा लो या किसी को बुला लो, हम तो धरने पे बैठे हैं, धरने पे हम बैठे रहेंगे। तो दुकान तोड़ने की बात कही है या अतिक्रमण हटाने की बात कही है? अतिक्रमण हटाने की बात करी है और हमारे पत्थरों को तोड़ने की बात करी है। जबकि हमने कहा कि हमारे तो ढक्कन बने हुए हैं, आप खोलिए, सफाई करिए। हम सुबह सुबह तो आ नहीं सकते ढक्कन खोलने, हमारे ढक्कन आप खोलिए, सफाई कर लीजिए। लेकिन सर फिर भी व्यापार, आप व्यापारी हैं और बहुत समय से बैठे हैं, एक जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है, कम से कम अतिक्रमण ना हो, निकलने बढ़ने वालों को दिक्कत ना हो। आप ही के तो ग्राहक आते हैं सब। हमारा अतिक्रमण नहीं है, या आज आपका नहीं है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं व्यापारी, में सबकी बात कर रहा हूं। व्यापारियों की तरफ से भी अतिक्रमण नहीं है। 10% हर जगह होता है, हर गवर्नमेंट में होता है। 90% आप अभी भी चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा। कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ 3 दिन से 2 ढेरी पड़ी हुई थी, फोटो है मेरे पास। वो जो है उठाने को तैयार नहीं था, कह रहा था कि 200 रुपये दोगे तो मैं उठाऊंगा। मैंने उसकी फोटो भी बना रखी है, वीडियो भी बना रखी है, और 3 दिन से 4 दिन से रोज पड़ी हुई है। आज जब अखबार में छप गया और हमने धरना प्रदर्शन का और बंद करने का ऐलान कर दिया, जब आज आके उठाया उसे, वरना उससे पहले वो उठाने को तैयार नहीं थे, बगैर पैसे लिए। हमें दोष देते हैं, दोष उनके अंदर है, हमारे अंदर कोई दोष नहीं है। हम व्यापारी हैं, हम चाहते हैं साफ सुथरा ही रहे। हमारा तो कूड़ा ही बिकता है, हमारा गत्ता बिकता है, हमारी पन्नी बिकती है, हम काय को नाले में फेंकेंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे बात कर लेते हैं। सर, नगर निगम और विधायकों की बात करें तो दोनों के पास सदन है। आपकी आवाज अगर चाहे सभी व्यापारियों की, चाहे आप व्यापारी हो या फिर सराफा बाजार के व्यापारी हो, जो बड़े बड़े व्यापार हैं यहाँ पर, जो गवर्नमेंट को सीधा फायदा पहुंचाते हैं, राजस्व देते हैं पर डे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज भी सदन तक पहुंचनी चाहिए? जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो व्यापारियों को मिलनी चाहिए। यूं तो व्यापारियों की आवाज को राइज करने वाले, उठाने वाले कई संगठन बने हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाता है कि जो मूलभूत सुविधाएं उनसे वंचित हैं व्यापारी भी और ग्राहक भी। यहाँ इस बाजार में आने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, जाम है, अतिक्रमण है और बचा कुचा पानी सड़कों पर तैरता है। तो आपको क्या लगता है किस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहां तक आपकी मांग को उठाया जाना चाहिए? देखो जी, जहाँ तक सदन की बात है वो पहुँचाएंगे हमारे नेतागण, वो बात पहुँचाएंगे। हम अप्रोच उनके पास करते हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। रही बात अतिक्रमण की वजह से यहाँ पर जाम नहीं लग रहा। यहाँ का रोड मैप जो है वो एक इस खेरनगर बाजार को निकलते तो यहाँ जो 4 व्हीलर है, मेन चीज वो है कि वो 4 व्हीलर आने के बाद में यहाँ जाम लग जाता है। हमने उसके लिए कहा था कि दोनों साइडों में बैरिकेडेड की जाए, वहां पर सिर्फ जो माल आता है यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का उसे आने की अनुमति हो, जो यहाँ का मूल निवासी है उसे आने की अनुमति हो। उसके अलावा बाइक वाले अगर यहाँ जाए तो यहाँ जाम भी नहीं लगे। और रही नाली खड़ंजे की बात, ये पिछले 2-3 वर्षों से बारिश के कारण अब ऐसा हो गया, इससे पहले ऐसा नहीं था कि यहाँ पानी भरता था। बाजार 50 सालों से चल रहा है, हम भी 25 साल से यहीं के पैदा हो गए, सब चीजें देख रहे हैं। लेकिन बारिश का ये इस तरीके से ये पिछले 2 साल से हो रहा है। इसमें हमने मेयर साहब से और जितने भी अधिकारीगण हैं इन सब से, यहाँ तक कि अभी पीछे बिजली का भी मुद्दा बढ़ा रहा है इसके अंदर, उसके लिए भी बहुत हमने कोशिश की। अब ये बिल्कुल जब सारे हमारे हाथ कट गए, उसके बावजूद हम व्यापारियों ने सबने मिलकर रात में मीटिंग की कि हम कल धरना देंगे, बाजार को बंद रखेंगे। उसी के उसमें हमने उसे बंद किया। आज मेयर साहब आए, आश्वासन दे के गए, अब देखिए क्या होता है। अगर अभी भी आपका नाम क्या है पहले पूरा बताइए? असद भाई, अगर अभी भी आपकी मांग नहीं मानी जाती है या एक आश्वासन का लॉलीपॉप मात्र हो जाता है, तो फिर क्या तैयारी है आप लोगों की? हमारी क्या तैयारी है? हम तो एक आम जनता है, हम गुहारी लगा सकते हैं, लेकिन सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के पूरे देशवासियों को या पूरे शहर वासियों को, पूरे मंडल वासियों को हमने उनकी दवाइयाँ पहुँचाई उनके लिए। उसके बावजूद हमें अपने ऊपर मुकदमे झेलने पड़े लॉकडाउन उल्लंघन के। हम जहाँ मेडिसिन पहुँचा रहे हैं, सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम तो कोरोना योद्धा की तरह आए, हमने यहाँ पर रह के अपनी दुकानें खोली, अपने आप को, अपने परिवार को सेफ नहीं रखा हमने, उसे भी इसीलिए कि हम इस शहर के, इस मंडल के लोगों को बचा सके, उन्हें दवाइयाँ पर्याप्त पहुँचा सके। और वो दवाइयाँ देने के बावजूद भी मेरे ऊपर खुद, जिसमें यहाँ परमिशन थी, मेरे ऊपर लॉकडाउन का मुकदमा लगा, उल्लंघन का। वो कट गए, वो तारीखों पर तो जाना पड़ा ना सर, वो कट तो गए। अब हम जैसे साधारण आदमी, हमें क्या पता कोर्ट कचहरी का मसला, हमारे लिए तो कोई नोटिस आ गया बहुत बड़ी बात हो गई। तो मसला ये नहीं है, सरकार से गुहार करेंगे, सरकार ऐसी नहीं है
कि जनता की बात ना सुने। योगी जी आजकल अच्छा देश चल रहा है और उनसे इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि वो इसके बारे में सोचेंगे। सांसद उनसे कहा है, मेयर साहब से, वो हमारी बात पहुंचाएंगे। सांसद जी से भी पीछे मीटिंग में कहा गया है, वो भी बात पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। रजनीश भाई, आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा, अगर बात नहीं मानी जाती है अभी भी, तो क्या फिर तैयारी है, क्या आंदोलन आर की तैयारी है? हमारे पास एक ही आंदोलन है, फिर व्यापार बंद करेंगे, फिर धरने पे बैठेंगे, फिर अधिकारियों को बुलाएंगे। जब तक काम नहीं होगा यही काम चलता रहेगा। तो सुरक्षा के एतबार से भी आपकी कुछ मांगे हैं? सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक पत्थर वालों की तरह पे परमानेंट पिकेट थी। कई बार अधिकारियों से लगातार मांग कर रहे हैं, पर हमें पिकेट नहीं मिल रही। हमारी ये मांग है कि सुरक्षा के लिए और यातायात को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे उस पिकेट को परमानेंट जो थी हमारी, उसे वापस दे दिया जाए, जिससे बाजार की सुरक्षा भी हो जाएगी और यातायात भी सही हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ तमाम दवा व्यापारी जुड़े जो कि खैरनगर में है। आज इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। इन्होंने मांग रखी कि जो यहाँ जल भराव होता है, बारिश के बाद नहीं, बारिश के अलावा भी कई बार यहाँ नाली चौक होती है, जल भराव होता है और उसके चलते लोगों को परेशानी होती है, राहगीरों को परेशानी होती है और खासतौर से ग्राहक से लेकर व्यापारी तक को परेशानी होती है। ऐसे में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बाकायदा अधिकारी पहुंचे, आश्वासन दिया है। लेकिन अब इन लोगों का ये कहना है कि अगर आश्वासन पर काम नहीं होता है तो फिर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। सहयोगी रियासत अली के साथ मनोहर चौहान, न्यूज निवारण टीवी, मेरठ। जय हिंद। मैं तो जल्दी से लेकर रहा, झगड़े की बात बता रहे थे गुड्डू भाई।